हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को पता है मैं सीरीज़ करवा रही हूँ 11th क्लास के चैप्टर वाइज। तो मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। पर्पस है मेरा DSSB, TGT, PGT कंप्यूटर साइंस में जो भी आपका सिलेबस है, जितना भी सिलेबस है वो सभी कवर करवाना। तो जो भी बच्चे TGT, PGT कंप्यूटर साइंस, DSSB देने वाले हैं वो 11th और 12th के सिलेबस के बिहाफ पे तैयारी करें। उनमें जो टॉपिक दिए हुए है वो काफ़ी सारे टॉपिक है। तो बुक में तो आपका थोड़ा थोड़ा पार्ट दिया हुआ है, ओनली डेफिनेशन वगैरह, लेकिन डीप में उनकी स्टडी करें, वहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। सभी पूछते रहते हैं कि मैम सिलेबस क्या है, DSSB का सिलेबस नहीं पता। जो PGT लेवल वाले जो आपके जितना भी आपका सिलेबस है PGT लेवल का 11th 12th का वो पूरा कवर करें, वही आपका सिलेबस है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। फर्स्ट और सेकंड मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन भी बच्चों ने नहीं देखी है तो लास्ट मेरी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। चैप्टर 3 हम स्टार्ट करते हैं। ये बेस है डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो कंप्यूटर में? बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो भी आप टाइप करते हो, जो भी वर्क करते हो आप डाटा के साथ, वो रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर के अंदर बाइनरी फॉर्म में। डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा बाय मीन्स द इजीली आइडेंटिफाई सिंबल कॉल्ड ए डिजिट। वो डिजिट कौन सी होती है बाइनरी नंबर सिस्टम की? 0 और 1। अब हम नंबर सिस्टम भी आपके काफ़ी टाइप के नंबर सिस्टम में देखो। नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या है 8, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है 10, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है 16। तो सभी को लर्न करना है। बाइनरी का 2 बेस है, ऑक्टल का 8 है, डेसिमल का 10 है और हेक्साडेसिमल का 16 है। अब रेंज क्या है? बाइनरी की रेंज है 0 and 1 ओनली, ऑक्टल की रेंज है 8 तो इसका बेस है, लेकिन हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 to 7 तक इसकी रेंज रहेगी। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 to 9 इसकी रेंज रहेगी। हेक्साडेसिमल सिस्टम देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके नंबर तो 16 तक है, लेकिन इसका 10 का मतलब क्या है आपका? तो देखो नंबर होता है आपका 0 to 9 है हेक्साडेसिमल में। उसके बाद 16 तक क्या होता है आपका? जो 10 है नंबर उसको हम A राइट करते हैं, 11 है उसको हम B राइट करते हैं, C है उसको 12, D है उसको 13, E है उसको 14 और F है उसको 15। तो आपका F तब आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, लेकिन 10 to 15 आप A to F रिप्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्टिंग ए नंबर फ्रॉम वन बेस टू अनदर बेस। इसका मतलब है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो ये सब आप कन्वर्ट कैसे करते हो? यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो फर्स्ट आपका बाइनरी टू डेसिमल, मतलब बाइनरी का बेस 2 है और डेसिमल का बेस क्या है आपका 10 है। तो बेस 2 को 10 में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बाइनरी का डाटा आपका 1 और 0 के फॉर्म में होता है। देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ, ये एग्जाम्पल है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर 0101111 इट इज डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर। ये आपका नंबर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ आपका इस यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये 1 1 है तो ये आपका 0 पोजीशन है, इसकी पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन 2 है, इसकी 3 4 और 5 पोजीशन तक है। तो यहाँ जब 0 पोजीशन है ना तो 2 की पावर 0 आएगी यहाँ पर, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो चाहे इधर से मल्टीप्लाई करो। यहाँ से आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, या फिर आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 0 प्लस में 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 1। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे ये मल्टीप्लाई किया हुआ है आपका। उसके बाद
या ये सॉल्यूशन करोगे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 आपका 32 आया, प्लस 0 आया, 2 की पावर 4 आपका 8 है, 1 मल्टीप्लाई में सॉरी ये आपका 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4, ये 0 मल्टीप्लाई में तो ये पूरा 0 हो गया, ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1 ये आपका 8 हो गया, फिर 0 आ गया तो ये पूरा 0 हो गया, फिर ये 4 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर ये 0 होगा, 2 की पावर 1 2 और 1 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 0, जो पावर में होती है 0 उसका 1 हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई में 1, इन सभी को प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका क्या आ गया 42 आ गया। ठीक है, देन एग्जांपल, ये नेक्स्ट एग्जांपल ये आप देख सकते हो बाइनरी। अब फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन आते फ्रैक्शन के क्वेश्चन से मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, हर नंबर की बाइनरी टू डेसिमल की भी अलग वीडियो बनाई हुई है मैंने, डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम की भी अलग वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हो मेरी वीडियोस में जाके। ठीक, ये आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अब इस फ्रैक्शन में क्या करना है, जो पॉइंट के इधर वाला आपने सेम मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट के इधर वाला आपने पॉइंट लगा के 2 की पावर 0 2 की पावर -1 पावर को क्या करना है आपको -1 -2 -3 करते हुए चले जाना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन इन्होंने गलत सोल्व किया हुआ है, यहाँ पर आपके आएगी 2 की पावर 1 -1 2 की पावर -2 2 की पावर -3 2 की पावर -4। ठीक है, उन्होंने 1 इधर कैरी किया, इधर नहीं आएगा, पॉइंट आपका यहाँ लगेगा, इसमें इतनी ही गलती है और पूरा क्वेश्चन सही है। तो आपको सेम मल्टीप्लाई करना है, बस इधर आपको डेसिमल के इधर वाली पावर आपको माइनस में लेके जानी है। आगे है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल का फॉर्म क्या 10 to 2। तो देखो शॉर्टकट तरीका मैं आपको लर्न करने का बताती हूँ। बाइनरी टू डेसिमल, छोटे से बड़े में क्या है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है और बड़े से छोटे में करना होता है। जैसे डेसिमल टू बाइनरी तो ये आप डिवाइड करोगे, तो ये 125 नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप जैसे ये वाला फॉर्म है ना इधर करके, और ये वाला फॉर्म है इधर 25 लिख के और इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो। तो ये आपका जो भी रिमाइंडर आता है 1 0 1 1 1 करके ये आपका बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आगे है कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी। सेम है, आप विद ये 0.75 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे, जो भी आपका पॉइंट से पहले वाली डिजिट है वो आप राइट कर लोगे, जैसे आपका ये आया है। ठीक है, तो इसमें आप कैसे राइट करोगे 0 1 और 1, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट 105 1 टू बाइनरी, तो ये आप कर लोगे। ठीक है, 15 को क्या करोगे 0.15 करके आप डिवाइड करोगे अलग से और 105 को अलग से डिवाइड करोगे। डेसिमल टू ऑक्टर आ गया। आप डेसिमल टू ऑक्टर देखिए, ये है आपका डेसिमल टू ऑक्टर का। तो ये कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 125 इनटू इट इज़ ऑक्टल नंबर। तो ये देखें 125 को डिवाइड किया 8 से। ठीक है, डेसिमल बड़ा है ऑक्टल छोटा है, तो आप डिवाइड किया 125 से 8 से डिवाइड करोगे और 15 को 8 से डिवाइड करोगे और 1 को 8 से डिवाइड करोगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब फ्रैक्शन वाले कैसे डिवाइड करोगे 175 सेम 8 से डिवाइड करोगे, जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है वो आप राइट करोगे। ऑक्टा टू डेसिमल, जैसे आपकी ऑक्टा नंबर दिया हुआ है 321, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 8 की पावर 0। इसकी पोजीशन क्या है आपकी 0 1 2, तो ये आपने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। फ्रैक्शन का सेम है, 23 का अलग निकालोगे, 25 का अलग, 25 की पोजीशन होगी -1 -2, देन आपका आंसर आ जाएगा। अब डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल में कैसे करोगे आप, जो आपका ये देखो कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू हेक्सा डेसिमल नंबर, तो ये आपने 16 से डिवाइड किया 18 आया। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 12, तो 12 आप 12 क्या लिखोगे हेक्सा डेसिमल में C लिखोगे। अब 18 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, तो इसका आया 2 आएगा और फिर आपके इसका 1 आएगा, तो ये 1 2 C हो जाएगा। आप 12 राइट नहीं करोगे।
कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन टू हेक्साडेसिमल। देखो फ्रैक्शन दिया है, इसको सेम 16 से डिवाइड करोगे आप, तो ये आपका आंसर आएगा। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये आपका हेक्साडेसिमल ए भी दिया हुआ है, तो इसको डेसिमल में कैसे, अब ए क्या आपका, ए क्या 10 है और बी क्या आपका 11 है, तो 10 मल्टीप्लाई 16 करोगे, 11 मल्टीप्लाई 16.0 करोगे, पोजीशन तो 0 और 1 है, तो आप जैसे यहाँ पर ये किया हुआ है, ठीक है, ये आपका आंसर है। इस टाइप का आंसर आ जाएगा आपका। आगे हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन का सेम है, पॉइंट इधर वाला फिर पॉइंट के उधर वाला। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करोगे, ये बाइनरी फॉर्म दिया हुआ है आपका, ठीक है गाइस। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू इट इज़ हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, तो ये आप इनको क्या करोगे, पेयर में डिवाइड कर लोगे, 1 2 3 4, राइट हैंड साइड से आप स्टार्ट करोगे और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपके 4 पेयर नहीं हो रहे तो एक एक्स्ट्रा 0 लगा दोगे, तो 4 पेयर कर लोगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 रिप्रेजेंट करता है, ये वाले डिजिट बाइनरी वाले 4 रिप्रेजेंट करता है, तो 45 हेक्साडेसिमल में आ गया। आगे बताऊँगी 4 और 5 क्या चीज़ है। अब फ्रैक्शन में सेम है, ये इधर चलता है, ये इधर करता है। अब ये वाला 5 है, 5 ये सी है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 12 को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को, ये ए है आपकी, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आगे बताऊँगी कैसे किया। ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी है, इसको अलग अलग ए ये है 0 ए एफ है, ये आपका है। अब आगे बताऊँगी, देखो इसमें ये आपकी टेबल है, ठीक है, ये डेसिमल की है, 0 1 दिखाई दे रहा है सभी को। अब देखो इसमें 0 1 2 3 4 5 ये डेसिमल है, डेसिमल नंबर सिस्टम आपके 0 2 ये डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं जो आप डेली यूज करते हो। बाइनरी 0 1 1 10 1 1 ये है, ऑक्टल क्या ये है, तो हेक्साडेसिमल का 0 है, 0 को 0 और रिप्रेजेंट करोगे। देखो यहाँ पर क्या ए है, ए क्या है आपका 1010 ए है, बी क्या है आपका 1011 है, सी क्या है आपका 110 है, तो वहाँ पर ये वैल्यू डायरेक्ट राइट कर दी गई थी। अब इसको लर्न कैसे करोगे, देखो 0 लिखोगे 0 1, ठीक है, 1 0 1 1 10 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 3 बार 0 फिर 0 0 1, देखो 1 0 1 10, फिर यहाँ देखो 1 0 10, फिर 1 10 11, फिर यहाँ पर 1 0 0 होगा 1 10 11, सारा यही है 1 10 11, फिर 0 हो गया 1 10 11, फिर 0 हो गया 1 10 11, ऐसे आपकी डिजिट बढ़ती जाती है। ऑक्टल में भी आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हो, तो ये टेबल आपको लर्न करनी होगी, नंबर रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट चैप्टर 4 11th का लेकर आऊँगी, फटाफट सीरीज़ कंप्लीट करवाऊँगी क्योंकि हमें 12th की बुक भी कंप्लीट करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके, टाइम कम है, और लाइक करें और शेयर करें मेरी वीडियो को। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।